प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित तथा हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक में कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक में संकलित काव्यांश की व्याख्या कर रहे हैं। आज हम लोग उसी क्रम में शेष पदों की व्याख्या करेंगे। जैसा कि आप लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं, जानते हैं कि महारानी कैकेयी को अपनी की गई गलतियों का एहसास है। वे इस बात को स्वीकार की हैं कि उन्होंने बहुत भयंकर अपराध किया है, बहुत बड़ी गलती की है, और उसी का पश्चाताप उस चित्रकूट में जो सभा आयोजित की गई है उसके समक्ष वे कर रही हैं। और जैसे ही भगवान श्री राम ने देखा कि माता कैकेयी का अंतःकरण पूर्णतः पवित्र हो गया है, शुद्ध हो गया है, निर्मल हो गया है, तो उन्होंने खड़े होकर के सभा के सामने कहा कि मैं भरत जैसे श्रेष्ठ पुत्र को जन्म देने वाली माता को बार बार धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अगर वे नहीं होती तो निश्चित रूप से भरत जैसा रत्न रघुकुल में जन्म नहीं ले पाता और इतने बड़े महात्मा के दर्शन से हम लोग वंचित रह जाते। तो जैसे ही राम ने महारानी कैकेयी की प्रशंसा की, तो उनकी प्रशंसा को सुन करके जो सभा में लोग बैठे हुए थे उन्होंने भी उनके सुर में सुर मिलाते हुए महारानी कैकेयी की जय जयकार किया और उन्होंने भी बार बार महारानी कैकेयी के प्रति धन्यवाद व्यक्त किया। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। सभा में जितने लोग बैठे हुए थे वो भगवान राम के सुर में सुर मिलाते हुए उन्होंने भी महारानी कैकेयी के प्रति आभार और धन्यवाद व्यक्त किया। इसी क्रम में रानी कैकेयी कह रही हैं, हाँ लाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल कुयसी यहाँ कमाया मैंने, निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, शंकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है, श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। महारानी कैकेयी सभा को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हाँ लाल उसे भी आज गमाया मैंने, कि मैंने जो भयंकर भूल की है, जो अपराध किया है, उसके परिणाम स्वरूप मुझे बहुत सारे दुख सहने पड़ रहे हैं, बहुत सारे अपमान को सहना पड़ रहा है। और इसी क्रम में जिस पुत्र के लिए मैंने इतना बड़ा कलंक अपने सिर पर लिया है, उस पुत्र को भी मैंने खो दिया। अब इस संसार में मेरा कोई सहारा नहीं बचा है, और नहीं तो और यहाँ भयंकर अपयश ही मुझे प्राप्त हुआ। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। स्वर्ग का यहाँ आशय सुख से है, प्रसन्नता से है, आनंद से है। तो रानी कैकेयी कहती हैं कि मैंने अपना सर्वस्व सुख उसके प्रति न्यौछावर कर दिया था, अर्थात उसके कल्याण के लिए, उसके हित के लिए मैंने अपना सारा सुख समर्पित कर दिया था, और तुम लोगों का जो अधिकार था, जो तुम लोगों को प्राप्त होना चाहिए था, उससे भी मैंने तुम लोगों को वंचित कर दिया। लेकिन जिस पुत्र के लिए मैंने यह सब कार्य किया, आज वही दीन अर्थात असहायों की भांति विलाप कर रहा है, रो रहा है, बहुत ही दुखी है। शंकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है, और आज उसके मन में किसी के प्रति विश्वास नहीं है। वो अंदर से काफ़ी भयभीत लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे हिरण वन में कभी स्वतंत्र या निर्द्वंद होकर के विचरण नहीं कर पाता, जरा सा भी आहट होती है, जरा सा भी कहीं खड़कने की आवाज़ आती है तो तुरंत वो चौंक जाता है
और अपने प्राणों की रक्षा के लिए इधर से उधर देखने लगता है, भागने लगता है, वैसे ही आज मेरे भरत की स्थिति हो गई है। भरत हिरन के समान हमेशा सशंकित रहता है, भयभीत रहता है, उसे किसी पर विश्वास नहीं है, क्योंकि उसे सबसे ज़्यादा अपनी माता अर्थात मुझसे ठेस पहुंची है। मैंने उसके साथ विश्वासघात किया है, इसलिए अब उसे किसी पर भरोसा नहीं है, इसलिए सशंकित रहता है, सबको संदेह की दृष्टि से देखता है। और श्रीखंड, श्रीखंड का अर्थ होता है चंदन। आज अंगार चंड है मेरा, अंगार का अर्थ होता है अंगारा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। आज भरत अंगारे के समान दहक रहा है। जो भरत चंदन के समान शीतल था, जिसका आचरण अत्यंत पवित्र था, शुद्ध था, शांत था, आज वही अंगारे के समान दहक रहा है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। तो इससे बढ़कर किसी भी माँ के लिए दंड नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने जो कार्य, घृणित कार्य किया है, उससे मेरे पुत्र के व्यवहार में, आचरण में ही एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, नकारात्मक परिवर्तन आया है। और यह निश्चित रूप से मेरे लिए सबसे बड़ी दुखद बात है, क्योंकि किसी का प्रकृति, किसी का स्वभाव नहीं परिवर्तित होता है, लेकिन माँ होकर के मैंने अपने पुत्र के स्वभाव को ही परिवर्तित कर दिया, बदल दिया। जो चंदन के समान शीतल था, निर्मल था, पवित्र था, आज वह अंगारे के समान धक रहा है, क्रोध में जल रहा है, क्रोध और पश्चाताप में। और यह सब मेरे द्वारा हुआ है, इसलिए मैं अत्यंत वास्तव में दुर्भाग्यशाली हूँ। आगे वे कहती हैं कि पटके मैंने पदपाणी मोह के नद में। पद का अर्थ होता है पैर, पाणी का अर्थ होता है हाथ। मोह के नद में रूपक अलंकार है, अर्थात मोह रूपी नदी में। अर्थात मैंने जो हाथ पैर चलाया है, अर्थात मैंने जो प्रयास किया है, वह मोह के वशीभूत होकर किया। मोह रूपी नदी में मैंने ये हाथ पैर चलाया है, अर्थात प्रयास किया है। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। लेकिन इसमें मेरा क्या दोष है, क्योंकि लोग स्वप्न में या मद अहंकार में या नशे में क्या नहीं कर जाते हैं, अर्थात उनका अपने शरीर पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रहता, किसी प्रकार का वश नहीं रहता। जिस प्रकार व्यक्ति स्वप्न देखता है, तो स्वप्न में क्या वो देखे यह उसके ऊपर निर्भर नहीं करता है। स्वप्न दिखाई देता है और उस स्वप्न को देखने के लिए वह विवश होता है। वैसे ही कोई व्यक्ति मदिरा का सेवन कर लिया हो या अहंकार में हो, तो उसका भी स्वयं पर नियंत्रण नहीं रहता है और वह मन के वशीभूत होता है। मन जैसा चाहता है वैसा वो करने के लिए विवश हो जाता है। तो मैंने भी मोह रूपी नदी में हाथ पैर पटका, अर्थात मैंने भी मोह के कारण ही यह षड्यंत्र रचा, यह प्रयास, यह वरदान के रूप में मांगा। हाँ दंड कौन, क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। सभा में बैठे हुए सभी श्रेष्ठ लोग यह सुने कि मैंने हिमालय जैसा भयंकर, पहाड़ जैसी भयंकर गलती की है, बहुत बड़ा अपराध किया है, और इस अपराध के लिए मुझे कोई भी दंड मिले, मैं उस दंड को छोटा ही मानती हूँ। वह दंड निश्चित रूप से उस अपराध के सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं हर प्रकार के दंड को, जो भी दंड यह सभा मेरे लिए निर्धारित करे, उस दंड को मैं सहर्ष स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इस सभा में बैठे हुए लोगों से निवेदन है कि मेरी भावनाओं को गलत न समझा जाए। मैंने कुछ गलत सोच रख करके इस तरह का कार्य नहीं किया है। मेरे हृदय में किसी प्रकार की कोई दुर्भावना नहीं है। हाँ दया हंत वह घृणा, अह वह करुणा, वैतरणी सी है आज जाह्नवी वरुणा। कैकेयी कहती हैं कि मेरे लिए दया, करुणा, घृणा, ये जो भावनाएं हैं, यह सब व्यर्थ हैं, इनका कोई मतलब नहीं रह गया है। और मैंने जो कार्य किया है उसके लिए आज जाह्नवी अर्थात गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियां भी मेरे समान, नरक की नदी अर्थात वैतरणी के समान हो गई हैं।
अर्थात गंगा यमुना में भी स्नान करने से मुझे इन दोषों से मुक्ति नहीं मिलेगी। सह सकती हूँ चीर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। सभा में बैठे हुए श्रेष्ठ लोग इस बात को ध्यान से सुने कि जितने विचारवान लोग यहाँ उपस्थित हैं वे समझ जाएं कि मैं कड़े से कड़े, कठोर से कठोर दंड को सहने के लिए सहर्ष तैयार हूँ। मुझे उसमें किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं है। लेकिन मेरे लिए अगर मेरे ऊपर दया की गई, दया करके छोड़ दिया गया, तो स्वर्ग का सुख भी मेरे लिए बहुत ही भयंकर साबित होगा, अर्थात स्वर्ग का दुख भी उस दंड से अधिक पीड़ादायक हो जाएगा। इसलिए मुझे क्षमा न करें। मैं कहीं से भी मैं दया नहीं चाहती हूँ कि लोग मुझ पर दया करें या मेरी गलतियों को क्षमा कर दें। इस तरह का मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, कुलिस कठोर, इसमें उपमा भी है, अलंकार और अनुप्रास भी है। कुलिस का अर्थ होता है वज्र, कठोर तो आप लोग जानते हैं, कलेजा। लेकर मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। हे राम, मैंने तुमको वन भेजा, उसके पहले मैंने अपने हृदय को वज्र जैसा कठोर किया। अगर मैं अपने हृदय को वज्र जैसा कठोर नहीं करती तो निश्चित रूप से मैं तुम्हें वन नहीं भेज पाती। मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। मैंने भरत के लिए ही, भरत की राजगद्दी के लिए ही तुम्हें वन भेजा। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं। हे राम, तुमसे निवेदन है कि अब तुम घर वापस चलो। जो मुझसे तुम रूठे हो, नाराज हो, उसका त्याग कर दो। इसके अतिरिक्त मैं कुछ भी कहूँगी तो लोग उसको क्यों सुनेंगे या उस पर क्यों विश्वास करेंगे। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगुने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। हे राम, भरत मुझे अत्यंत प्रिय है, लेकिन मेरे पुत्र भरत को तुम अत्यंत प्रिय हो। भरत तुमसे बहुत ही प्रेम करता है, तुम्हारी भक्ति करता है, और इस प्रकार तुम्हारे और मेरे बीच का जो प्रेम है वह दोगुना हो गया है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम वापस अयोध्या चलकर वहाँ की शासन व्यवस्था को स्वीकार करो और वहाँ के राजा बनो और वहाँ के प्रजा को सुखी करो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम। हे राम, निश्चित रूप से यह तुम्हारा कथन सत्य है कि मैंने पुत्र भरत को जन्म अवश्य दिया है, लेकिन इसकी भावनाओं को, इसके आचरण को, इसके शील को, त्याग को मैं समझने में असफल रही। लेकिन तुम इसे भली भांति जानते हो, अपने से पहले इसे मानते हो तुम, और हमेशा भरत को तुमने अपने से अधिक महत्व दिया है। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, परस्पर का अर्थ होता है एक दूसरे से, भ्राताओं का अर्थ होता है भाइयों का, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा। हे राम, यह सत्य है कि मैंने तुम्हें 14 वर्ष का वनवास दे करके तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, लेकिन अगर मैं ये 14 वर्ष का वनवास तुम्हें नहीं देती, तुम वनवास को स्वीकार नहीं करते, तो तुम भाइयों के बीच में कितना एक दूसरे के प्रति प्रेम है, आदर है, त्याग है, वह लोगों के समक्ष प्रकट नहीं हो पाता। और अगर आज यह हुआ है, आज सभी लोगों के सामने तुम लोगों का प्रेम, तुम लोगों का त्याग, तुम लोगों का व्यवहार प्रकट हुआ है, सभी लोग तुम लोगों के त्याग और व्यवहार को देख करके प्रसन्न हैं, आनंदित हैं, तो निश्चित रूप से मैंने पाप अवश्य किया है, लेकिन वह पाप का दोष भी मेरे लिए पुण्य के संतोष में परिवर्तित हो गया है। और आज मैं बहुत ही संतोष का अनुभव कर रही हूँ कि मेरे इस कार्य के कारण ही तुम भाइयों के बीच का प्रेम आज सबके सामने प्रकट हुआ है। यह मेरे लिए बड़े ही संतोष की बात है। मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा।
और हे राम, मैं भले ही पंकिला अर्थात कीचड़ से युक्त भले ही मेरा जीवन पंकिला अर्थात कीचड़ से युक्त हो, कलंकित हो, लेकिन इसी कीचड़ के समान कलंकित जीवन से भरत जैसे पुत्र का जन्म हुआ है, इस बात का भी मुझे बहुत ही संतोष है। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावें तुमको अतुल युक्तियां देकर। हे राम, इस सभा में एक से एक श्रेष्ठ संत ज्ञानी लोग पधारे हुए हैं और तुम्हें वो समझाने के कई प्रयास करेंगे, अपने ज्ञान से, अपने युक्ति से वो प्रयास करेंगे, लेकिन मेरे पास उतना ज्ञान नहीं है, वो युक्तियाँ नहीं हैं, मेरे पास वो तर्क नहीं है, वितर्क नहीं है। मेरे पास केवल एक माँ का हृदय है और मैं उस हृदय के आधार पर ही मैं तुम्हें समझा सकती हूँ, तुम्हें मना सकती हूँ। और आज मैंने तुमको अपने हृदय से लगाया है, आलिंगन किया है, यही मेरे लिए बड़े ही संतोष और आनंद का विषय है। धन्यवाद।